सनातन धर्म शिक्षा समिति के आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय महासचिव जी, सम्मानित विद्यालय की प्रधानाचार्य जी, मुख्याध्यापिका जी, प्राइमरी मुख्याध्यापिका जी, सम्मानित प्राध्यापकगण, अध्यापकगण, 11वीं कक्षा की छात्राएं और विदा होने वाली प्यारी प्यारी बेटियां 12वीं कक्षा की छात्राएं। सर्वप्रथम तो मैं सभी इन 12वीं कक्षा की विद्यार्थियों को एक कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। ऑल ऑफ यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस। दूसरा, 11th और 12th क्लास की दोनों क्लास की गर्ल्स ने जो बड़े शॉर्ट पीरियड के दौरान, और 11वीं क्लास के तो एग्जाम भी चल रहे हैं, उसके दौरान इन विद्यार्थियों ने जो अपना एक कल्चरल प्रोग्राम तैयार किया और आपके सामने जिस प्रकार से प्रस्तुति दी, मैं दोनों कक्षा के विद्यार्थियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और आभार। तीसरी बात, 12वीं कक्षा की विद्यार्थियों ने जो मेरे बारे में कहा, पता नहीं मैं इस योग्य हूं कि नहीं हूं, मगर मैं अकेला कुछ नहीं। मेरी ताकत मेरे साथ है, मेरे अध्यापकगण हैं। जो कुछ हो पाता है ये इन सब के तपस्या, इनकी मेहनत, इनकी लगन से हो पाता है। अब अगर बात करूं कि विदाई, ये हर वर्ष हमारे लिए थोड़ा सा, जैसा कि मैडम ज्योति जी कह रहे थे, मैडम रेणु जी कह रहे थे, कि खुशी भी होती है और गम भी होता है। खुशी ये होती है कि आप लगभग जो विद्यार्थी नर्सरी क्लास से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, लगातार 14 वर्ष उन्होंने इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। एक लगाव सा हो जाता है विद्यालय के साथ, और वो विद्यार्थी आज हमारे से बिछुड़ रहे हैं, मगर खुशी इस बात की होती है कि उन्होंने बहुत कुछ इस विद्यालय से सीखा है और कितने अनुशासन और संस्कार उन्होंने सीखे हैं, इसके बल पर वो अपनी पहचान आगे आने वाले समय में जरूर बना पाएंगे। इसकी हमें खुशी हो। जहां तक बात है कि जीवन, हर एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में सफलता चाहता है। हर व्यक्ति, कोई किसी को देखकर सफल होने का प्रयास करता है, कोई अपनी मेहनत के बल पर सफल होना चाहता है। इसी प्रकार का एक छोटा सा वाक्य कि सफलता का रहस्य क्या है। आपने बहुत बड़े फिलोसोफर हुए सुकरात, उनका नाम सुना। एक विद्यार्थी उनके पास जाता है, प्रणाम करता है, पूछता है, गुरुजी, ये सब लोग सफलता सफलता कहते रहते हैं, इस सफलता का रहस्य क्या है? उन्होंने कहा, कल प्रातःकाल आप मेरे पास आ जाइए, नदी के किनारे चलेंगे और फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि सफलता का रहस्य क्या है। वो विद्यार्थी सुबह प्रातःकाल आ गया गुरुजी के पास। गुरुजी उनको लेकर नदी के तट पर गए और उससे कहा कि आप पानी के अंदर चले जाए और जितना अंदर जा सकते हैं उतना ही तक जाए।
वो विद्यार्थी अपने कपड़े पहने हुए ही नदी के अंदर उतर जाता है और जब उसका शरीर पानी में लगभग गर्दन तक डूब जाता है यहां, तब अचानक से सुकरात जी भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक से सुकरात जी ने उनकी गर्दन को पकड़ा और पानी में डूबा। वो बच्चा बड़ा छटपटा, बहुत छटपटा, लेकिन उन्होंने उसको पानी से बाहर नहीं आया। कुछ समय के पश्चात, कुछ सेकंड्स के पश्चात उन्होंने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब उस बच्चे ने तुरंत पानी से बाहर अपना सिर निकाला और एक लंबी सांस। अब सुकरात जी ने उनसे पूछा, आपको सफलता का रहस्य समझ में आया? ये नहीं गुरु, जब मैंने आपको पानी में डुबो रखा तब आप क्या सोच रहे थे, क्या सबसे पहले करना चाहते? उन्होंने कहा, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, सिर्फ एक चीज मैं सोच रहा था, केवल एक चीज पर मेरा फोकस था कि काश मैं पानी से बाहर। यही सफलता का रहस्य है। जिस दिन आप अपनी सारी ऊर्जा इस चीज पे लगा दो कि मुझे पाना क्या है, मुझे चाहिए क्या, वो आपकी सफलता का रास्ता बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, आपको अपनी प्रायोरिटीज वो गिन के रखनी पड़ेगी कि सबसे ऊपर क्या हो। अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि जीवन उज्जवल कैसे बने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आप अवश्य ही सफल होंगे। दूसरी बात आती है कि आदमी का, इंसान का व्यवहार और वाणी कैसी होनी चाहिए। सुकरात ने अपने अंतिम समय में अपने विद्यार्थियों को अपने पास बुलाया जब वो मृत्युशैया पर थे, और उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा कि प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे शिष्यों, मेरे मुंह के अंदर कितने दांत शेष रह गए। जब उन्होंने मुंह खोला, विद्यार्थियों ने झांक कर देखा, गुरुजी एक भी नहीं। उन्होंने कहा, ये जो दांत हैं, इनके बीच में एक बहुत सुंदर अंग जो है निवास करता है, और वो है हमारी जिह्वा। ये दांत बड़े क्रूर होते हैं। मेरे जीवन में मेरे पैदा होने के बाद ये आए हैं, लेकिन क्रूर होने के कारण मेरे जीवन की समाप्ति से पहले भी वो चले गए। कहने का अर्थ है, जो क्रूर होते हैं वो जल्दी नहीं आते, देर से आएंगे, जल्दी भागेंगे। लेकिन इन क्रूर दांतों के बीच में एक कोमल सी जो जिह्वा है, वो अभी भी शेष है। क्यों शेष है? क्योंकि अगर ये कोमल है तो अपनी वाणी के कारण है, और अगर आपकी वाणी भी अगर इसी प्रकार से कोमल और मिठास वाली होगी तो आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। कहते हैं, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल आपकी झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल आपकी झोली में, कर्म रूपी शाखा को तो हिलाना ही पड़ेगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को पोषने से, अपने हिस्से का दिया स्वयं जला। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि हम अपनी मेहनत के बल पर हम अपना रास्ता बनाएं
और दूसरों के लिए पदचाप छोड़ दें। मैं इन 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से भी ये उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी मेहनत के बल पर अब से पहले जो 12वीं क्लास पास होकर चले उनसे कुछ डिफरेंट करके दिखाएंगे, कुछ बेहतर करके दिखाएंगे, अच्छा करके दिखाएंगे। इसी अभिलाषा के साथ मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सबको मां सरस्वती का वरद हस्त प्राप्त हो और प्रभु आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करे। जय हिंद, जय भारत।